तो दोस्तों यहाँ पे BEPL ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी है और Q3 के नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, इन्होंने तीसरा डिविडेंड दे दिया इस फाइनेंशियल ईयर का और ₹1 का ये डिविडेंड है। तो चलिए नंबर्स पे आते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे, सारे फिगर लाख में है। तो सबसे पहले टोटल इनकम 301 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 324 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 346 करोड़ था। तो ट्रेंड देख सकते हैं आप कैसे घट रहा है। 346 से पिछले क्वार्टर में हो गया था 324 और इस क्वार्टर में 23 करोड़ और घट गया, 301 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू ही घट रहा है कंपनी का। मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, हालांकि एक्सपेंस भी कम करना यहाँ पे इनका हुआ है, कम हुआ है, देख सकते हैं। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बने हैं वो अराउंड 54 करोड़ के आसपास बने हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 64 करोड़ था। तो 10 करोड़ का यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। एक साल पहले सिर्फ कंपैरिजन करते हैं 46 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर 8 करोड़ का ग्रोथ है। डिस्पाइट रेवेन्यू जो है पिछले साल ज़्यादा था, लेकिन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो इस क्वार्टर से भी कम था पिछले साल। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। और जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो 54 करोड़ बन रहा है। पिछले साल जो है 46 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ था। तो समराइज़ करने का यही मतलब है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे वीक है और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छे हैं। यहाँ पे EPS भी देख लीजिए, ₹1.62 का EPS, ₹1.94 पिछले क्वार्टर में और ₹1.35 पिछले साल था। तो ओवरऑल एक मिक्स नंबर रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक है, ईयर ऑन ईयर अच्छे हैं। अब देखते हैं प्रेफरेंस किसको मिलती है। कंपनी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर को मार्केट प्रेफरेंस देता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर को। उससे रिजल्ट के रिएक्शन से हमें पता चलेगा जब मंडे को ओपनिंग होगी। तो एक बार चार्ट पे नज़र डालते हैं इसके। तो स्टॉक जो है ऊपर के साइड में मूव कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हायर हाइस बनाते हुए। जो हर बार हाई बन रहा है वो ऊपर के साइड में बन रहा है और जो लोज बन रहा है वो भी हायर साइड में ही बन रही है, देख सकते हैं। तो यहाँ से चांस है कि ये ऊपर जाए यहाँ पे, कि जो पैटर्न ये कहता है। अब रिजल्ट का देखिए रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो चार्ट पैटर्न कह रहा है वो कि ये जो ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से ये नीचे आया तो वो ऊपर जाना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म की अप्रोच होगी। एक बार लॉन्ग टर्म का चार्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन बन के तैयार हो रही थी और अगर ये पिंक लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे यहाँ से तो ये ऐसे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इसके हिसाब से भी ऊपर जाना चाहिए। तो ये तो मिड टर्म हो गया। और लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है इस तरह के मूव्स देता रहता है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि वन साइडेड डायरेक्शन में इसको मूव मिलता है। एक बार हम लोग मंथली चार्ट पे इसका हम देख लेते हैं डेटा। तो मंथली चार्ट से अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका और भी लंबा जो टेन्योर में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो 2006 से डेटा आ रहा है सामने और बहुत सब कुछ सही नहीं था यहाँ पे। 2006 से लेके यहाँ पे 2018 तक फिर इसमें तेज़ी बनी है बहुत भयंकर, और उसके बाद फिर उतनी ही भयंकर गिरावट हुई है, फिर तेज़ी बनी है, फिर अच्छी खासी गिरावट हुई है। अब यहाँ पे दोबारा तेज़ी वाला फेज़ जो है चालू हो रहा है 140 के ऊपर। हालांकि इसको निकलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 140 150 का जोन है, ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक टारगेट भी बन सकता है यहाँ पे अगर स्टॉक ऊपर मूव करता है। तो अगर नहीं मूव करता तो नीचे की साइड में सपोर्ट आपको यहाँ पे ₹84 में मिलेगा। हालांकि मंथली चार्ट में दिखा रहा हूँ इसलिए सपोर्ट काफ़ी नीचे है और ये मंथली सपोर्ट ही है 84 का। इसके नीचे भी और भी आपको 60 के लेवल पे जाना पड़ेगा। तो 84 और 60 है ऊपर साइड में। यहाँ पे आप कह सकते हैं 140 150 का जो जोन है, एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 148 इधर हाई लगा था और यहाँ पे आपका 149 था। तो वही है 150 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मिल सकता है 120 पे। 120 150 ऊपर की साइड में, नीचे साइड में 84 और 60 का लेवल यहाँ पे वॉच कर सकते हैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड में। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म का स्टॉक है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक हमें जो कंसिस्टेंसी इस तरह ग्राफ चाहिए वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। एक बार हम MACD पे भी देख लेते हैं। मंथली MACD लगाया हूँ तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका है मंथली साइड में। डेली भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो डेली साइड में देखेंगे तो ये अब यहाँ पे स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे जो वीकनेस है ये कम हो सकती है और यहाँ पे क्रॉसओवर आगे चल के मिल सकता है। तो इसको वॉच कर सकते हैं आगे चले आने वाले समय के लिए।